डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में आई बाढ़ को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर समय रहते काम किया गया होता तो ये नौबत ना आती, और उन्होंने ये निर्देश भी दिया है कि भविष्य में ये सुनिश्चित करें कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ आम लोग हैं, कुछ शहरी हैं जो बाढ़ से पीड़ित रहे, उनसे बात करते हैं। ये बताएं, जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं उसका क्या मतलब है, क्या कहेंगे उसको लेकर? वो तो सरकार के ही अंग हैं और प्रयागराज उनका काफ़ी उनका गृह क्षेत्र रहा है और काफ़ी उनका दौरा भी होता है। दूसरी बात यह है कि जब घटना हो जाती है तब ये लोग जागते हैं, ट्वीट करके जनता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, ट्वीट करके जनता का जो भाव लेना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 38 करोड़ रुपए अभी कुछ दिन पहले उसका टेंडर पास हुआ था। 38 करोड़ रुपए नाले की सफाई के लिए, जो भी जितना भी करोड़ पास हुआ है, 1 करोड़ भी अगर पास हुआ हो तो पास तो कम से कम हुआ है ना। आखिरकार प्रयागराज में कुंभ के बाद इतना विकास हुआ, सरकार इतना ढिढोरा पीटती है, सरकार विरोधी यहाँ पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन बात सिर्फ ये है कि आखिरकार इतना जलभराव आज तक कभी हुआ ही नहीं था। वो भी जॉर्ज टाउन जैसे रिहायशी इलाके में बोलते 34 फीट नीचे है, तो 44 फीट नीचे आप नाली खोदिए ना भाई। आपको ये कहने से काम थोड़ी चलेगा कि 34 फीट नीचे है, बाकी इस वजह से पानी जल भर जा रहा है। आखिरकार क्या ऐसा ड्रेनेज सिस्टम आपका पूरा फेल है पूरी तरीके से, कोई नाले की सफाई नहीं हो रही है। बाढ़ आने के बाद, पानी भरने के बाद आम नागरिक परेशान हो रहे हैं, उसके बाद आप नाले की सफाई करवा रहे हैं जेसीबी से। तो इस पर इनके ही सिटिंग पार्टी के जो पूर्व मेयर, उसका भी एक ट्वीट आया है, इशारों इशारों में उन्होंने बात कर दी है फेसबुक पे। तो इस तरीके से सबसे बड़ी विफलता यहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, जिनको टेंडर मिला है, जो बड़ा बड़ा पैसा जनता का लूट करके अपने घरों में भर रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सिंपल सी बात ये है। और इस पे कोई भी किसी भी तरीके से अगर कोताही बरती जाएगी तो आगे आने वाले समय में फिर होगा। प्रयागराज को स्मार्ट सिटी आप टोक्यो जापान बनाने वाले हैं, और यहाँ पे स्थिति है कि एक बारिश में, 2 दिन की बारिश में पूरी हालत खराब हो जा रही है। तीसरा दिन आज है, पानी अभी भी पूरा निकला नहीं हुआ है। 4 दिन से पूरा पानी रुका हुआ है, अभी फिर बारिश हो जाए, फिर से पानी भर जाए, तो इतना पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है? सड़क बन रही है, सड़क खुद रही है, सड़क बन रही है, सड़क खुद रही है, एक बार नाला बिछाया जा रहा है, फिर अंदर से पाइपलाइन बिछाई जा रही है, बार बार उसी सड़क पे पैसा पास हो रहा है। पैसे का जो इतना वेस्टेज है, ये हमारा पैसा तो बर्बाद हो रहा है। इसकी जवाबदेही आखिरकार जवाब कौन देगा? सवाल हम किससे पूछें? इसमें सरकार की भी लापरवाही है, अधिकारियों की भी लापरवाही है, नगर निगम की, अपना नगर निगम खुद ही पानी निकाल पा रही है, तो दूसरे के घर के पानी का सबकी लापरवाही है। सबकी लापरवाही है। इसमें सबको एक साथ आना पड़ेगा और सवाल पूछना पड़ेगा। जब तक सवाल पूछेंगे नहीं तब तक ये लोग जगेंगे नहीं। जी, सवाल पूछना पड़ेगा, सबकी लापरवाही है। लेकिन डिप्टी सीएम सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें जो है समय रहते कुछ काम किया गया होता, कार्रवाई की गई होती तो ये नौबत ना आती। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया पर्सन्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि किसी ने संज्ञान नहीं लिया, शासन ने नहीं लिया, प्रशासन ने नहीं लिया। हम लोग 3 दिन से यहाँ पे रविवार की रात से पानी बढ़ना शुरू हुआ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आया। ये पहली बार क्या कहते हैं इस तरह की आपदा हम लोग झेल रहे हैं। जहाँ तक डिप्टी सीएम साहब का कहना है, ज़मीनी धरातल पे उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि जो चीज़ यहाँ पे पहले से व्यवस्था स्मार्ट सिटी के नाम से करना चाहिए था, आपने इतनी धनराशि निर्गत की, उस धनराशि का अगर सही उपयोग किया गया होता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय पे जो भी अधिकारी प्रशासनिक इससे जुड़े हुए हैं उसको देखें कि कहाँ पे त्रुटि हुई है, किस जगह पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि ये भविष्य में ये हम लोग इस तरह की घोर आपदा से न जूझें। हमारे भविष्य में दोबारा ऐसी आपदा ना हो। डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि अगर समय पर कार्रवाई की गई होती तो ऐसी नौबत ना आती। सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसको ठेका मिला था नाली साफ करने का, किसको मिला था सीवर बिछाने का, उससे पूछना चाहिए, उसको नोटिस देनी चाहिए। अगर आप जवाबदेही नहीं तय करेंगे तो इस तरह बोलने से और बतियाने से तो दुनिया में कुछ होता नहीं है। अब अगर आपको आगे कुछ चीज़ों को सही करना है तो सबसे पहले आप जवाबदेही तय करिए कि किसने ठेका दिया, किसको ठेका मिला, उसने कितना काम किया। अगर ये सब चीज़ें देखी जाएगी तो खैर अच्छी बात है। अगर डिप्टी सीएम ऐसा बोल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जांच करा उस पर। आपको क्या लगता है? डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जवाबदेही जो है इस पूरे मामले में अगर समय पर कार्रवाई की गई होती प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से तो ये नौबत ना आती। देखिए, हमारा तो ये मानना है प्रशासन का चलिए थोड़ा बहुत चाहे कमी हो, पब्लिक की सबसे ज़्यादा कमी है। इतनी गंदगी लोग करते हैं, डोर टू डोर कूड़ा उठाने की गाड़ी आती है, कोई नहीं डालता है। सब लोग डोर पे इतनी गंदगी करते हैं। नाले में सोचिए रजाई गद्दा मिल रहा है, डाला कौन है? प्रशासन आया था डालने की, योगी आए थे, मोदी आए थे, कौन आया था डालने?
और केशव जी अगर बोल रहे हैं थोड़ी जिम्मेदारी उनकी भी तो है, दूसरे कहने के पहले खुद सोचें क्यों नहीं कराए वो काम। उप मुख्यमंत्री हैं, कोई अरे गहरे तो हैं नहीं। हाँ, तुम्हारा तो यह है पब्लिक जागरूक हो। इतनी गंदगी लोग करते हैं कि आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि क्यों नहीं सफाई करते हैं। नाला भटने में जितना प्रशासन का अधिकारियों की कमी है उतनी हमारी खुद की कमी है। ये आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है डिप्टी सीएम जिस तरह से कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी दोबारा ना हो और इसके अलावा जो समय पर अगर कार्रवाई की गई होती तो ये नौबत ना आती? हाँ माननीय जी, मैं तो यही कहूँगी कि अगर ये पहले से अगर ये लोग अपना होमवर्क पूरा किए होते तो शायद हम लोग जो हमारे मोहल्ले में, जो हमारे जॉर्ज टाउन एरिया में जितनी परेशानी का सामना हमारे आस पड़ोस ने देखा, हम लोग 2 दिन बिना लाइट, बिना पानी की जो हम लोगों ने परेशानी झेली, शायद वो हम ही लोग जान सकते हैं। घरों में कितना फर्नीचर बर्बाद हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इतने बर्बाद हुए हैं, तो किसका जवाब इसका कैसे होगा भाई? हाँ, ये जो हमारे यहाँ के नेता हैं कहाँ क्या कर रहे थे वो? इससे पहले उनको अपना होमवर्क करना चाहिए था ना। छोटी से छोटी चीज़ों के लिए भाई ये तो है कि एक दिन का काम नहीं है ये, इनको ही 6 महीने पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी ना कि क्या इनका तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है हमारा, हमारी मेहनत की कमाई, इतना टैक्सेस ले रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है? ये तो हम लोग पूछेंगे ना कि कहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग। आपको क्या लगता है, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य कि इस पूरे मामले में अगर अधिकारियों ने समय पर काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती? देखिए मानवेंद्र जी, ये बयानबाजियों से इतर हम लोग को ऊपर उठना चाहिए। ये वर्तमान सरकार के चारों तरफ एक भ्रष्टाचारी आईएएस अधिकारियों का और दलालों का काकस, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो। मैं संघ का सामने कार्यालय है, मैं जब सपा सरकार थी मैंने संघ और भाजपा का साथ दिया था। ये जो हाइजीन है और ये जो गंदा पानी गटर का हम लोग के मोहल्ले में, किसी भी मोहल्ले में, गरीब के मोहल्ले में, अमीर के मोहल्ले में, ये बयानबाजी का विषय नहीं है। ये आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी उठाइए, अपनी गलतियों को स्वीकार करिए, अपना बड़कपन दिखाइए। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अगर आप बिजली की तार को अंडरग्राउंड कर रहे हैं तो आपको इतना समझना चाहिए था कि अगर वाटर लॉगिंग हुई तो उससे जाने जा सकती है। आपने क्यों अंडरग्राउंड किया? अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, मेयर हो या मुख्य नगर अधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो, जो पूरे देश में जिनके नाम पे हम लोगों ने धुआंधार रोड दिया है, केवल उनके भगवा कपड़े पे, और वही अकाउंटेबिलिटी है, सीधे तौर पे उनके चारों तरफ घिरे हुए भ्रष्टाचारियों का मामला है। और हम लोगों ने ठान लिया है कि ये सफरिंग केवल वोट के समय अगर आते हैं बाबा जी और हम लोग चरण छू लेंगे, बाबा जी अब हम लोग की जान छोड़िए। हम लोग किसी भी विकल्प को पैदा करेंगे और विकल्प को बनाएंगे, जैसे कांग्रेस के विरोध में भाजपा का विकल्प पैदा किए थे। लेकिन इस नरकी यातना से अपने आने वाली जनरेशन को, वो जो भी आप नाम दीजिए, हम उसको नहीं गुजरने देंगे। ये हम जी, तो हमारे साथ एक सज्जन और हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अगर समय पर कार्रवाई हुई होती तो ये नौबत ना आती। क्या सोचते हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है। अधिकारियों की भ्रष्टाचारी के वजह से आज हमारा जो है शहर डूब रहा है, हमारा मोहल्ला भी डूब रहा है, हमारा जॉर्ज टाउन की नरक स्थिति है। और हर थोड़ा भी पानी भी गिरता है तो यहाँ पर सारी के सारी जो है डूब जाता है। नहीं, नगर निगम को क्या लगता है, वो कह रहे हैं कि आप भविष्य में ऐसा काम करें कि भविष्य में दोबारा ऐसी नौबत ना आए? भविष्य में इस काम करने के लिए इनको योग्य इंजीनियरों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि नगर निगम के ही लोग जो है काम कर लेंगे, योग्य इंजीनियर, और इसको जो है प्राइवेट संस्था को काम करवाना होगा, न कि सरकारी संस्था काम करे। प्रयागराज के लोग हमारे साथ थे, उनका कहना है केवल बयानबाजी से काम नहीं होगा, जवाबदेही तय होनी चाहिए और किसकी वजह से ये आपदा लोगों ने झेली है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो डिप्टी सीएम के बयान को लोग महज बयान बता रहे हैं, उनका कहना है कि केवल बयानबाजी से अब काम नहीं चलेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ लीडर के लिए।